हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो बेसिकली ये जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट जो है डी न्यूमरेबल सेट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। A set S is called denumerable or countably infinite if there exists a bijection from the set of natural number n onto S। तो यहाँ पर अगर हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन f डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम द नेचुरल नंबर सेट टू ए सेट S, देन ये सेट S को हम कहेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट। दैट मीन्स ये सेट S जो है इनफाइनाइट तो है बट हम इसे काउंट कर सकते हैं। और इन अदर वर्ड, अगर हम इस सेट S के एलिमेंट को इन सीक्वेंस ही अरेंज करके लिख सकते हैं लाइक दिस S1 S2 S3 S4 ऐसे ही। तो ये जो सेट S होगा ये डी न्यूमरेबल सेट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर इस सीक्वेंस में 1 जो है मैपिंग करेगा S1 को, एंड 2 जो है मैपिंग करेगा S2 को, एंड 3 जो है मैपिंग करेगा S3 को। इस तरह से हम बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं n से S को। नेक्स्ट जो है काउंटेबल सेट, ए सेट S इज कॉल्ड काउंटेबल इफ इट इज आइदर फाइनाइट और डी न्यूमरेबल, एंड ए सेट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल इफ इट इज नॉट काउंटेबल। तो यहाँ पर अगर एक सेट आइदर फाइनाइट होगा नहीं तो डी न्यूमरेबल होगा तो हम इस सेट को कहेंगे काउंटेबल सेट। फॉर एग्जाम्पल, ऑल फाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल, एंड इन नेक्स्ट एग्जाम्पल नेचुरल नंबर सेट इज ए काउंटेबल सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर सेट जो है फाइनाइट तो नहीं है बट डी न्यूमरेबल सेट होगा। तो यहाँ पर हम नेचुरल नंबर सेट से नेचुरल नंबर सेट को एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं व्हिच इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर सेट जो है ये डी न्यूमरेबल होगा, तो यहाँ पर ये काउंटेबल होगा। एंड इन नेक्स्ट एग्जाम्पल द इंटीजर सेट जेड जो होगा ये काउंटेबल होगा, क्योंकि जेड में जो एलिमेंट्स होते हैं 0 प्लस और -1 प्लस और -2 इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू जेड सच दैट एफ ऑफ एन जो होगा -n -1 डिवाइडेड बाई 2 इफ n इज ऑड एंड n बाई 2 इफ n इज इवन। तो यहाँ पर देखो, जो इंटीजर सेट है जेड, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है 0 1 -1 2 -2 इस तरह के एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर सेट में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 इस तरह के एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन f है, तो यहाँ पर देखो n अगर 1 होगा, 1 जो है और नंबर, तो यहाँ पर फंक्शन जो होगा -n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 1 -1 जो होगा 0, -0/2 जो होगा 0। तो यहाँ पर 1 जो है इस फंक्शन के अंडर मैपिंग करेगा 0 को। एंड सिमिलरली n अगर हम 2 ले ले, तो यहाँ पर सिंस 2 इज इवन, तो यहाँ पर फंक्शन जो होगा n/2, तो यहाँ पर 2/2 जो होगा 1, तो यहाँ पर 2 जो है मैपिंग करेगा 1 को। सिमिलरली n को अगर हम 3 ले ले, तो यहाँ पर 3 जो है ऑड नंबर, तो यहाँ पर फंक्शन जो होगा -n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 - 1 is 2, 2/2 is 1 -1। तो यहाँ पर 3 जो है मैपिंग करेगा -1 को। सिमिलरली 4 जो है मैपिंग करेगा 2 को, एंड 5 जो है मैपिंग करेगा -2 को। अल्टीमेटली कहे तो नेचुरल नंबर में जो ऑड नंबर है ये मैपिंग करेंगे नेगेटिव पार्ट ऑफ जेड, एंड जो इवन नंबर है ये मैपिंग करेंगे पॉजिटिव पार्ट ऑफ जेड। तो यहाँ पर एफ जो है बाइजेक्टिव होगा। सिंस यहाँ पर हम एन से जेड को बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर जेड जो है काउंटेबल होगा। सिमिलरली इन नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये जो सेट है n क्रॉस n ये काउंटेबल होगा, क्योंकि हमें पता है n क्रॉस n में जो एलिमेंट्स होते हैं ऑफ द टाइप mn सच दैट m एंड n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो n क्रॉस n में जो एलिमेंट्स होते हैं ये m एंड n इस तरह के ऑर्डर पेयर में आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम n क्रॉस n के सारे एलिमेंट्स को इन्हें अरेंज कर ले इस तरह से 1 1 1 2 1 3
ऐसे ही ये सारे एलिमेंट्स आएंगे एंड फॉर m इक्वल टू 2 ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे एंड फॉर m इक्वल टू 3 ये हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 ऐसे ही एलिमेंट्स आएंगे एंड यहाँ पर 1 1 2 1 3 1 ये 4 1 ऐसे ही ये कंटिन्यू होगा एंड यहाँ पर 1 2 2 2 3 2 ये कंटिन्यू होगा। सिमिलरली 1 3 2 3 एंड 3 3 इस तरह से ये कंटिन्यू होगा। देन इसका अगर हम डायगोनल मैपिंग कर ले इस तरह से, यहाँ पर हम 1 1 को मैप कर सकते हैं 1 से, 1 2 को मैप कर सकते हैं 2 से एंड 2 1 को 3 से, ऐसे ही 1 3 को 4 से, 2 2 को 5 से एंड 3 1 को 6 से, इस तरह से डायगोनली मैपिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम इस n क्रॉस n के सारे एलिमेंट्स को इन सीक्वेंस से लिख सकते हैं। जो सीक्वेंस होगा ये हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 3 1 इस तरह से। दैट मीन्स यहाँ पर 1 जो है मैप करेगा 1 1 को, 2 जो है मैप करेगा 1 2 को, 3 जो है मैप करेगा 2 1 को, इस तरह से। तो यहाँ पर सिंस n क्रॉस n के सारे एलिमेंट को हम आज सीक्वेंस से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर n क्रॉस n जो होगा ये डी न्यूमरेबल होगा, दैट्स वाई ये काउंटेबल होगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी काउंटेबल सेट का ऑर्डर पेयर होगा ये ऑल्सो काउंटेबल होगा। नेक्स्ट इन एग्जाम्पल 5 द सेट ऑफ रैशनल नंबर q इज ए काउंटेबल सेट। टू शो दिस हमें पता है q जो है ये एक इन्फिनाइट सेट है एंड हमें शो करना पड़ेगा यहाँ पर q जो है ये डी न्यूमरेबल होगा। तो यहाँ पर देखो हमें पता है z जो है ये एक काउंटेबल सेट है एंड n जो है काउंटेबल सेट है, दैट्स वाई z क्रॉस n जो होगा ये ऑल्सो काउंटेबल होगा। अगर आप चाहें बाय डायगोनल मैपिंग शो कर सकते हैं, तो यहाँ पर z क्रॉस n इज ए इन्फिनाइट सेट, तो यहाँ पर ये जो है डी न्यूमरेबल होगा। तो यहाँ पर हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं g फ्रॉम n टू z क्रॉस n एंड हमें पता है जो रैशनल नंबर सेट होता है q, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ऑफ द फॉर्म p बाई q सच दैट वेयर p इज बिलोंग्स टू द इंटीजर सेट एंड q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट। तो यहाँ पर हम एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं h फ्रॉम z क्रॉस n टू q वेयर h ऑफ p q इक्वल टू p बाई q। तो यहाँ पर h जो मैपिंग होगा फ्रॉम द सेट z क्रॉस n टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो यहाँ पर देखो ये जो मैपिंग है ये 1 1 नहीं हो सकता है बट ऑन टू होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो h ऑफ 1 2 जो हो रहा है ये हो रहा है 1 बाई 2 एंड h ऑफ 2 4 जो हो रहा है ये हो रहा है 2 बाई 4 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाई 2। तो यहाँ पर 1 2 एंड 2 4 एक ही जगह पर मैप कर रहा है, दैट्स वाई ये जो मैपिंग है h जो है ये 1 1 नहीं होगा बट ये ऑन टू होगा, क्योंकि q के सारे एलिमेंट के लिए z क्रॉस n के सेट में से एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर h इज ऑन टू, दैट मीन्स h जो है यहाँ पर सर्जेक्शन होगा फ्रॉम z क्रॉस n से q। एंड यहाँ पर देखो सिंस हमने एक बाइजेक्टिव फंक्शन लिया है फ्रॉम an से z क्रॉस n को विच इज g, तो यहाँ पर हम एक कॉम्पोजिट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम सेट n टू सेट q। लेट द कॉम्पोजिट फंक्शन इज f विच इज इक्वल टू h ऑफ g। तो यहाँ पर देखो g जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है, दैट मीन्स g जो है ऑन टू होगा एंड h यहाँ पर हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, तो यहाँ पर f जो है ये ऑल्सो ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहाँ पर f जो है सर्जेक्शन होगा फ्रॉम n टू q। सिंस यहाँ पर हम रैशनल नंबर सेट में नेचुरल नंबर सेट n से एक ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर q जो है ये काउंटेबल होगा। इसे हम आगे थ्योरम में पढ़ेंगे। नहीं तो अगर आप चाहे ये q के सारे एलिमेंट्स को आर में लिखकर बाय डायगोनल मैपिंग भी शो कर सकते हैं, q जो है काउंटेबल होगा। नेक्स्ट इन एग्जांपल 6 जो इरेशनल नंबर सेट होगा q कॉम्प्लीमेंट ये अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर सेट जो होता है ये इन्फिनाइट सेट होता है, बट यहाँ पर हम नेचुरल नंबर से बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली जो रैशनल नंबर सेट है ये ऑल्सो अनकाउंटेबल होगा एंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेट है ये भी ऑल्सो अनकाउंटेबल होगा। एंड यहाँ पर एक चीज नोट करना, ये जो डी न्यूमरेबल और काउंटेबली इन्फिनाइट सेट है इसके कार्डिनलिटी को हम डिनोट करते हैं आज एलिप्सनल एंड अनकाउंटेबल सेट के कार्डिनलिटी को हम डिनोट करते हैं आज कॉन्टिन्यूम।
दैट मीन्स जो काउंटेबली इन्फिनाइट और डी न्यूमरेबल सेट है लाइक नेचुरल नंबर सेट एंड इंटीजर सेट एंड रैशनल नंबर सेट, इनका जो इन सब सेट का जो कार्डिनलिटी होगा ये होगा एलिप्स नॉल। एंड जो अनकाउंटेबल सेट है लाइक इरेशनल नंबर सेट क्यू कॉम्प्लीमेंट और रैशनल नंबर सेट, इनका जो कार्डिनलिटी होगा ये होगा कॉन्टिनम। एंड यहाँ पर कॉन्टिनम जो है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एलिप्स नॉल है। दैट मीन्स अनकाउंटेबल सेट में जो इन्फिनाइट एलिमेंट्स है ये ज्यादा हो गए काउंटेबल इन्फिनाइट से। नेक्स्ट इन थ्योरम नंबर 1 which is subset property. Let's suppose S and T are sets and T subset of S. If S is countable set, then T is countable set. And if T is uncountable set, then S is uncountable set. तो यहाँ पर इसे आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। इफ S is countable set and T अगर S का सबसेट होगा, then number of element in T less than S होगा number of element in S। तो यहाँ पर टी जो है आइदर फाइनाइट हो सकता है नहीं तो इन्फिनाइट हो सकता है। तो अगर ये फाइनाइट होगा तो ऑब्वियसली ये काउंटेबल होगा, एंड अगर इन्फिनाइट होगा सिंस इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है लेस देन एस है एंड एस यहाँ पर काउंटेबल है, तो यहाँ पर टी जो है ये ऑल्सो काउंटेबली इन्फिनाइट होगा। एंड इन नेक्स्ट बी, इफ टी इज अनकाउंटेबल सेट देन एस इज अनकाउंटेबल सेट। टू प्रूव दिस लेट एज्यूम कर लेते हैं टी जो है यहाँ पर अनकाउंटेबल है बट एस यहाँ पर काउंटेबल है। तो यहाँ पर अगर एस काउंटेबल होगा देन बाय प्रॉपर्टी ए टी ऑल्सो काउंटेबल होगा, व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। दैट्स व्हाई टी अगर अनकाउंटेबल होगा देन एस मस्ट बी अनकाउंटेबल होगा। नेक्स्ट इन थ्योरम नंबर 2, so that the following statement are equivalent. In statement A, S is countable set, and in statement B, there exists a surjection F from N to S. And in statement C, there exists an injection, that means there exists an one function G from S to N. तो यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा इन तीन स्टेटमेंट में से अगर कोई भी एक स्टेटमेंट होल्ड करेगा देन बाकी दो स्टेटमेंट ऑब्वियसली होल्ड करेगा। To show this, we have to show statement A implies statement B, and statement B implies statement C, and statement C implies statement A. तो यहाँ पर फास्ट प्रूव करते हैं statement A implies statement B. तो यहाँ पर to prove this, let assume कर लेते हैं statement A is true. Let S is countable set. तो यहाँ पर S अगर काउंटेबल सेट होगा देन यहाँ पर दो केसेस आएंगे। इन फर्स्ट केस S जो है फाइनाइट सेट होगा, एंड इन सेकेंड केस S जो है डी न्यूमरेबल सेट होगा। तो यहाँ पर देखो S अगर फाइनाइट सेट होगा देन यहाँ पर हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं H फ्रॉम पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर सेट N से S को। तो यहाँ पर जो S सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है S1 S2 S से ही अप टू Sn, एंड यहाँ पर जो पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर सेट है Nn, तो इसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 ऐसे ही अप टू n एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हम बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं H को। तो यहाँ पर 1 जो है मैपिंग करेगा S1 को, 2 जो है मैपिंग करेगा S2 को, ऐसे ही 3 S3 को, ऐसे ही अप टू n जो है मैपिंग करेगा Sn को। देन हमें शो करना है वी कैन डिफाइन एज ऑन टू फंक्शन फ्रॉम n टू s। तो लेट डिफाइन ए फंक्शन कैपिटल H फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट n टू s such that h of k equal to small hk for k equal to 1 2 ऐसे ही up to n, and h of n for k greater than n। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है h कैपिटल H फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट n से s को। तो यहाँ पर जो कैपिटल H फंक्शन है फॉर k इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पर कैपिटल H के जो है ये इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल h के। यहाँ पर ये जो फंक्शन है फॉर 1 मैपिंग करेगा S1 को कैपिटल H में, एंड 2 मैपिंग करेगा S2 को, 3 मैपिंग करेगा S3 को, ऐसे ही अप टू n मैपिंग करेगा Sn को। बट फॉर k ग्रेटर देन n ये हो जाएगा h ऑफ n, दैट मीन्स h ऑफ n यहाँ पर Sn है। हम जैसे ही n से बड़े नेचुरल नंबर लेंगे दैट मीन्स n+1 n+2 ऐसे ही सारे नेचुरल नंबर्स, बाकी जो सारे नेचुरल नंबर्स है ये जो है मैपिंग करेंगे Sn को। तो यहाँ पर कैपिटल H जो होगा ये एक ऑन टू फंक्शन होगा फ्रॉम n टू s, क्योंकि s के सारे एलिमेंट्स के लिए n में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल S1 के लिए एग्जिस्ट करेगा 1, S2 के लिए एग्जिस्ट करेगा 2, S3 के लिए 3, ऐसे ही Sn के लिए तो बहुत सारे प्री इमेज एग्जिस्ट करेंगे n+1 n+2 इस तरह से।
दैट्स वाई यहाँ पर कैपिटल जो एच जो होगा ये ऑन टू होगा फ्रॉम एन टू एस। तो फॉर एस इज अ फाइनाइट सेट वी कैन डिफाइन ए सर्जेक्शन फ्रॉम एन टू एस, and if S is a denumerable set, then by definition of denumerable set we can define a bijective mapping from natural number set to S। तो यहाँ पर सिंस H अगर बाइजेक्टिव होगा दैट मीन्स ये 1 1 एंड ऑन टू होगा, तो यहाँ पर H ऑब्वियसली ऑन टू होगा। तो यहाँ पर इन बोथ केस वी कैन डिफाइन ए सर्जेक्शन मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट N टू S। तो यहाँ पर अगर S काउंटेबल होगा तो वी कैन डिफाइन ए सर्जेक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू S। तो यहाँ पर इस थ्योरम में सर्जेशन मैपिंग का जो नोटेशन है एफ है, तो यहाँ पर कैपिटल एच की जगह पर हम एफ ले लेते ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट टू प्रूव स्टेटमेंट बी टू सी, लेट अज्यूम स्टेटमेंट बी इज ट्रू, सो देयर इज अ सर्जेशन एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट एन टू एस। हियर लेट डिफाइन ए फंक्शन जी फ्रॉम एस टू एन such that g equal to g of s such that g of s is the least element of f inverse s। तो let here is the set s, इसके अंदर जो एलिमेंट है s1 s2 s3 इस तरह के एलिमेंट्स है, एंड here is the natural number set n, एंड यहाँ पर हमें एक फंक्शन डिफाइन है f which is on to। दैट मीन्स यहाँ पर s के सारे एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर एक एटलीस्ट प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर में। तो यहाँ पर सिंस इट्स ऑन टू फंक्शन, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 जो है S1 को मैपिंग कर रहा है एंड 2 ऑल्सो S1 को मैपिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 1 के बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ ऑन टू के बारे में बोला है। तो यहाँ पर 3 ऑल्सो S1 को जा सकता है मैपिंग एंड 4 S2 को जा सकता है, इस तरह से हम मैपिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है g फ्रॉम एस टू एन। यहाँ पर इसका g ऑफ s जो होगा ये होगा लीस्ट एलिमेंट ऑफ f इनवर्स s। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम s1 ले ले अंडर g, तो यहाँ पर s1 का जो इनवर्स होगा ये 1 2 एंड 3 होगा, क्योंकि 1 2 3 ये तीनों जाकर s1 को मैपिंग कर रहे हैं अंडर f, सबसे लीस्ट जो है 1, तो यहाँ पर g ऑफ s1 जो होगा 1 होगा। सिमिलरली g ऑफ s2 जो होगा 4 होगा, इस तरह से आएंगे। नेक्स्ट हमें शो करना है ये फंक्शन g जो है ये 1 1 है, तो यहाँ पर लेट g ऑफ एस आई इक्वल टू g ऑफ एस जे। सिंस यहाँ पर g जो है मैपिंग कर रहा है n को, देन यहाँ पर इमेज जो आएगा इस n में से आएगा, तो लेट ये जो है मैपिंग करेगा n को। दैट मीन्स यहाँ पर n जो है लीस्ट एलिमेंट ऑफ f इनवर्स एस आई एंड f इनवर्स एस जे। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ n इक्वल टू since n is the f inverse si and also f inverse sj, then f of n को हम ऐसे लिख सकते हैं si and ये also equal to हो जाएगा sj, that implies si जो होगा ये हो जाएगा sj। that means यहाँ पर अगर हम g of si equal to g of s ले ले, that implies करेगा si equal to sj। तो यहाँ पर g जो है ये 1 1 फंक्शन होगा। So here we can define a injection g from s to n। नेक्स्ट हमें शो करना है स्टेटमेंट C इंप्लाइज स्टेटमेंट A। तो यहाँ पर लेट आज्यूम कर लेते हैं स्टेटमेंट C इज ट्रू, दैट मीन्स देयर इज अ इंजेक्शन G फ्रॉम S टू N। दैट मीन्स ये जो फंक्शन G है ये S टू N इंजेक्टिव फंक्शन होगा, दैट मीन्स 1 1 फंक्शन होगा। देन यहाँ पर हम एक इमेज सेट ले लेते हैं S का अंडर द फंक्शन G व्हिच इज G ऑफ S। तो ये जो है सबसेट होगा n का। तो यहाँ पर देखो इस फंक्शन g में अगर हम कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर ले, दैट मीन्स अगर यहाँ पर हम इस मैपिंग को ले ले s से g ऑफ s, देन यहाँ पर ये जो g होगा फंक्शन s से g ऑफ s इमेज सेट ऑफ s, ये होगा बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर g जो है 1 1 फंक्शन है एंड g ऑफ s जो है s का इमेज सेट है। दैट मीन्स g ऑफ s में कोई भी एलिमेंट के लिए s में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर n जो है काउंटेबल है, दैट मीन्स g ऑफ s जो है सबसेट ऑफ n है, दैट मीन्स g ऑफ s जो सेट होगा ये ऑल्सो काउंटेबल होगा बाय थ्योरम नंबर 1। दैट मीन्स वी कैन डिफाइन अ बाइजेक्टिव फंक्शन h फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू g ऑफ s। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर सेट n में से g ऑफ s को हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं h। सिंस g इज बाइजेक्टिव फ्रॉम s टू g ऑफ s, देन इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर g इनवर्स जो होगा फ्रॉम g of s to s, तो यहाँ पर g इनवर्स फ्रॉम g of s to s जो होगा ये ऑल्सो बाइजेक्टिव होगा।
then we can define a composite function from natural number set to s, which is let f equal to g inverse of h, क्योंकि h जो है यहाँ पर n to g of s है एंड g इनवर्स जो है g of s to s है। तो यहाँ पर इसका जो कॉम्पोजिट फंक्शन होगा ये होगा n to s। तो यहाँ पर सिंस g इनवर्स इज बाइजेक्टिव एंड h इज बाइजेक्टिव, देन f यहाँ पर जो होगा ये ऑल्सो बाइजेक्टिव होगा। हियर f इज द बाइजेक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट n to s। तो यहाँ पर ये सेट s जो होगा ये काउंटेबल होगा। तो हियर द सेट s इज काउंटेबल। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 3, इफ m इज ए काउंटेबल सेट फॉर ईच m बिलोंग्स टू n, देन द यूनियन a इक्वल टू यूनियन ऑफ m इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी am इज ए काउंटेबल। दैट मीन्स ये आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। तो यहाँ पर देखो टू प्रूव दिस हमें गिवन है am इज ए काउंटेबल सेट फॉर ईच m बिलोंग्स टू n। Since am is a countable set, then from previous theorem we can define a surjection from natural number set n to am. So here let phi of m is a surjection from natural number set n to am. So here from m equal to 1 ये हो जाएगा phi 1 is from natural number set to a1 and for m equal to 2 phi 2 जो होगा ये एक surjection होगा n to a2। इसी तरह से phi 3 जो होगा ये एक सर्जेक्शन होगा फ्रॉम n to a3। इसी तरह से ये डिफाइन होगा। देन लेट डिफाइन ए फंक्शन जाए फ्रॉम n क्रॉस n टू a, where a इक्वल टू यूनियन ऑफ m इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी am, सच दैट xi ऑफ m n इक्वल टू phi m ऑफ n। तो यहाँ पर लेट ये जो है सेट a, तो यहाँ पर इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे यूनियन ऑफ a1 a2 a3 ऐसे ही अप टू इनफाइनाइट एंड लेट हियर इज द सेट n क्रॉस n। यहाँ पर n क्रॉस n के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे 1 1 1 2 1 3 इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे एंड 2 1 2 2 2 3 फॉर m इक्वल टू 2 इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे एंड for am equal to 3 3 1 3 2 3 3 इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। इसी तरह से n क्रॉस n में सारे एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन हुआ है xi। तो हियर xi ऑफ m n इक्वल टू phi m ऑफ n। दैट मीन्स फॉर m इक्वल टू 1 ये जो एलिमेंट्स है 1 1 1 2 1 3 ये सारे एलिमेंट्स मैपिंग करेंगे a1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली फॉर m इक्वल टू 2 2 1 2 2 2 3 ये जो सारे एलिमेंट्स है ये मैपिंग करेंगे a2 के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली ये जो 3 1 3 2 3 3 ये सारे एलिमेंट्स है ये मैपिंग करेंगे a2 को। इसी तरह से ये सारे मैपिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो फंक्शन जाए है ये 1 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसके जो सारे एलिमेंट्स है इनका प्री इमेज 2 से ज्यादा हो सकता है। दैट्स वाई ये 1 1 नहीं हो गए, बट ये ऑन 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर a के सारे एलिमेंट्स के लिए n क्रॉस n में प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर xi इज ए सर्जेक्शन। एंड यहाँ पर देखो ये जो n क्रॉस n सेट है ये एक डीन्यूमरेबल सेट है। दैट मीन्स यहाँ पर हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट n टू n क्रॉस n। लेट डिफाइन ए बाइजेक्टिव फंक्शन f from n to n cross n. Then we can define a composite function from natural number set to a, which is let g equal to psi of f. तो यहाँ पर देखो f जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है, दैट मीन्स f जो है ऑन टू होगा एंड xi जो है ये ऑल्सो सर्जेक्शन है, दैट मीन्स xi ऑल्सो ऑन टू होगा। देन इसका जो कॉम्पोजिशन होगा ये भी ऑन टू होगा। देन g जो है यहाँ पर सर्जेक्शन होगा। देन बाय थ्योरम नंबर 2 सिंस हम n से a को एक ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, देन यहाँ पर a जो है ये काउंटेबल होगा। सो इट्स प्रूव्ड आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 4 व्हिच इज कैंटर्स थ्योरम, इफ a is any set then there is no surjection from a onto the set power set of a, where power set is the collection of all subset of a। पावर सेट तो आपको पता होगा, पावर सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं a का ही सबसेट होते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है
ए से पावर सेट ऑफ ए को कोई भी सर्जेक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। टू प्रूव दिस लेट एज्यूम कर लेते हैं कि देयर इज ए सर्जेशन फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए। हियर लेट फाई इज ए सर्जेशन फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पर फॉर एनी एलिमेंट ए, यहाँ पर ए जो है मैप करेगा पावर सेट ऑफ ए के अंदर, which is equal to phi of a under the function phi. Since phi of a is the element of power set of a, and हमें पता है पावर सेट ऑफ ए में जो एलिमेंट्स होते हैं सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पर phi of a जो होगा ये सबसेट होगा ए का। देन यहाँ पर दो केसेस आएंगे, आइदर ए बिलोंग्स टू phi of a और ए नॉट बिलोंग्स टू phi of a। तो यहाँ पर लेट एक सेट डी डिफाइन करते हैं सो दैट इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे ए व्हिच इज बिलोंग्स टू द सेट ए, सो दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू द phi of a। तो यहाँ पर सिंस डी जो है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ये इस सेट ए के ही एलिमेंट्स रहेंगे, दैट मीन्स डी जो है ये सबसेट होगा ए का, एंड सिंस डी जो है सबसेट होगा ए का, देन डी जो है ये बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए के अंदर सारे सबसेट रहते हैं ए का। एंड सिंस फाई इज ऑन टू, देन पावर सेट ऑफ ए में सारे एलिमेंट्स के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, लेट डी के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा ए नॉट। सो हियर डी इक्वल टू फाई ऑफ ए नॉट फॉर एनी ए नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर देखो सिंस फाई ऑफ ए नॉट इज ए सबसेट ऑफ ए, देन यहाँ पर ए नॉट आइदर बिलोंग्स टू फाई ऑफ ए नॉट और नॉट बिलोंग्स टू फाई ऑफ ए नॉट। देन यहाँ पर अगर ए नॉट बिलोंग्स टू फाई ऑफ ए नॉट होगा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ डी, तो यहाँ पर ए नॉट डज नॉट बिलोंग्स करेगा डी को, क्योंकि डी के अंदर सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि नॉट बिलोंग्स टू होंगे फाई ऑफ ए नॉट को, बट यहाँ पर डी इक्वल टू फाई ऑफ ए नॉट व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। देन यहाँ पर अगर ए नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू फाई ऑफ ए नॉट होगा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ डी ए नॉट बिलोंग्स टू डी होगा, बट यहाँ पर डी इक्वल टू फाई ऑफ ए नॉट है, तो ये भी ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। सो इन बोथ केस वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पर हमने सर्जेक्शन मैप एज्यूम करने पर हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, दैट्स व्हाई देयर इज नो सर्जेक्शन फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए। नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1, प्रूव दैट इफ एस एंड टी आर डीन्यूमरेबल सेट्स, देन एस यूनियन टी ऑल्सो डीन्यूमरेबल। तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ डीन्यूमरेबल हमें पता है अगर कोई भी सेट डीन्यूमरेबल होता है तो हम एक बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू द सेट एस। अदरवाइज उस सेट के सारे एलिमेंट्स को हम एज ए सीक्वेंस ही लिख सकते हैं। देन हम एस के सारे एलिमेंट्स को इन सीक्वेंस लिख सकते हैं, S1, S2, S3 इस तरह से। एंड टी ऑल्सो डीन्यूमरेबल, तो यहाँ पर टी को भी हम ऐसे लिख सकते हैं इन सीक्वेंस ही, टी के सारे एलिमेंट्स को T1, T2, T3 इस तरह से। देन यहाँ पर एस यूनियन टी जो होगा इसके सारे एलिमेंट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं इन सीक्वेंस ही, S1, T1, S2, T2, S3, T3 इस तरह से। तो यहाँ पर देखो 1 जो है मैपिंग करेगा S1 को फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट, 2 जो है मैपिंग करेगा T1 को, 3 मैपिंग करेगा S2 को, 4 मैपिंग करेगा T2 को, 5 मैपिंग करेगा S3 को एंड 6 मैपिंग करेगा T3 को इस तरह से। तो यहाँ पर वी कैन क्रिएट ए बाइजेक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू द सेट एस यूनियन टी। तो यहाँ पर एस यूनियन टी जो होगा ये डीन्यूमरेबल होगा। आई होप काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।